हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का एडवांस लेवल मींस यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें लगता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर नेगेटिव की बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस में तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए यूजेस की बात करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट यूज है टू शो पास्ट हैबिट। पास्ट में हमारी कोई भी आदत है उसको बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि वो हमेशा क्या बोला करता था, झूठ बोला करता था। इसका मतलब पास्ट की हैबिट थी, बोलता था, अब उसने अपनी आदत को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। अगर आपको ध्यान हो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज करवाया था कि अगर वहां पर यूजुअली, एज ऑलवेज, जर्नली ये सारी चीजें मिल जाएं तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको कह रखा हो कि यहाँ पर इसका एक पोर्शन है जो वो पास्ट टेंस में हो, या फिर आपको ऊपर हेडिंग में ही दे रखा हो कि इस पास्ट हैबिट को शो करना है, तो आप लोग वहां पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चाहे वहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम, ऑलवेज, यूजुअली, जर्नली ये सारे ही शब्द क्यों ना यूज किए गए हो। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही यूजुअली केम लेट एट होम। वो अक्सर रात को घर देरी से आता था। अब उसने अपनी हैबिट को चेंज कर लिया और जल्दी आने लग गया है। ठीक है, अब इसी के अंदर अगर हम नोट डाल दें तो ये जो हम यहाँ पे पास्ट हैबिट को शो करने के लिए क्या कर रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस को यूज कर रहे हैं। और इन्हीं चीजों के लिए हम यूज्ड टू या फिर वुड का प्रयोग भी करते हैं। ये दोनों ही पोर्शन जब आप मॉडल एक्सिलरीज को पढ़ोगे तब आपको बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कभी हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं, ही यूज्ड टू टेल ए लाई, क्योंकि यूज्ड के बाद क्या है, टू है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, और ये सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है, ही वुड टेल अ लाई। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है। तो दो मॉडल एक्सिलरीज में हम ये भी यूज कर सकते हैं और वैसे सिंपल टेंस के अकॉर्डिंगली सिंपल पास्ट लगेगा वहां पर। ठीक है, यूज नंबर सेकंड की बात करते हैं। यूज नंबर सेकंड में क्या होगा कि आपको कोई भी पास्ट में कोई काम हुआ है और डेफिनेट टाइम पर हुआ है, तो हम बताने के लिए क्या करेंगे, पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, एट अ डेफिनेट टाइम। डेफिनेट का मतलब क्या है कि वो निश्चित समय पे हुआ है, हमें पता है कि काम हुआ कब है। जैसे कि इसके लिए आपको कुछ शब्द अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए इजी पड़ेगा। जैसे कि येस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट से रिलेटेड सारे ही, जैसे कि लास्ट ईयर भी आ जाता है, लास्ट मंथ भी आ जाएगा इसी के अंदर। ठीक है, जो भी लास्ट से जुड़ा हुआ है ना वो सब आप इसके साथ ही कर लीजिएगा। उसके बाद में क्या है, येस्टरडे से भी बहुत सारे शब्द बनते हैं। येस्टरडे मॉर्निंग भी बन सकता है, येस्टरडे इवनिंग भी बन सकता है। तो इससे येस्टरडे से भी जुड़े हुए जो शब्द हैं वो भी हो जाएंगे। और द डे बिफोर येस्टरडे, एक शब्द क्या है, द डे बिफोर येस्टरडे। अगर आपको ये शब्द मिल जाते हैं तो आप वहां पर सिंपल पास्ट टेंस को यूज करोगे। इसके अलावा क्या हो सकता है, एगो, जो जनरली एग्जाम्स में बहुत बार आता है। एगो के बाद आ जाएगा आपका, जैसे कि कोई भी ईयर दे रखी है, ईयर का मतलब क्या हो गया, 1942 दे दे, 2017 दे दे, तो हमें पता है ये ईयर्स पास्ट में जा चुकी है, तो हम लोग बिना किसी शक के ये सारी चीजें यूज कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर ये सारे ही वर्ड होंगे तो हम वहां पर क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस को यूज करेंगे। जैसे कि आई बॉट ए शर्ट लास्ट वीक,
मैंने पिछले ही हफ्ते क्या खरीदी है, एक शर्ट खरीदी, और इसने क्या कर दिया, लास्ट वीक। मैंने कहा था लास्ट से रिलेटेड आप कोई भी जो वर्ड है वो देखते क्या लगाओगे, सिंपल पास्ट टेंस लगाओगे। ठीक है, यूज नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको क्या होएगा, नेक्स्ट वन जो रहेगा, दो ऐसे काम है जो एक ही समय पे हुए हैं। टू शो पास्ट एक्शंस एट द सेम टाइम, मतलब दो काम हो रहे हैं और वो दोनों ही काम एक ही समय पे हो रहे हैं, एट द सेम टाइम या एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो जैसे कि आई टॉट अ लेसन, दे लर्नड इट। जैसे ही मैंने लेसन पढ़ाया, मैंने क्या काम किया, लेसन पढ़ाना, और उन्होंने क्या किया, याद करने का काम किया। तो दोनों ही काम है, मैंने पढ़ाया, उन्होंने याद किया। ठीक है, दोनों ही काम एट द सेम पॉइंट एक ही टाइम पे हो रहे हैं, तो दोनों के लिए हमने क्या किया, सिंपल पास्ट टेंस को यूज किया। जैसे कि अंदर मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैंने आपको पढ़ाया, मम्मी ने तब तक किचन के अंदर खाना बना लिया। ठीक है, तो दोनों ही काम क्या है, अलग अलग जगह पे हो रहे हैं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ही दोनों कंटिन्यूटी में, इसीलिए हमने वहां पे दोनों ही जगह क्या किया, सिंपल पास्ट टेंस को यूज किया। यूज नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यूज नंबर 4 में चलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, यूज नंबर 4 देखिए, कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको एक सिंपल पास्ट में भी करवाया था, कंडीशनल सेंटेंस में करवाया था कि अगर आपको इफ मिल जाए तो सिंपल प्रेजेंट मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, इफ सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल फ्यूचर आपको यूज करना है, या फिर आपको सिंपल फ्यूचर की जगह फिलिंग द ब्लैंक, सिंपल फ्यूचर दे रखा है और फिलिंग द ब्लैंक्स इफ के साथ वाले सेंटेंस में, तो आप वहां पर सिंपल प्रेजेंट करोगे। वैसे ही बिल्कुल सेम ट्रिक है ये। अगर आपको इफ मिल जाता है, ठीक है, अगर आपको इफ मिल जाता है और उसके साथ में मिलेगा आपको सिंपल पास्ट। ठीक है, और याद रखने की ट्रिक क्या है कि आपको उसके दूसरे पोर्शन में वुड मिलेगा, कुड मिलेगा, माइट मिलेगा और शुड मिलेगा। ठीक है, शुड यहां कर देते हैं। ठीक है, उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। आपको याद क्या रखना है कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में इफ मिल जाए और उसके दूसरे पोर्शन में वुड, कुड, माइट और शुड मिल जाए, तो आप वहां पर सिंपल पास्ट, इट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है विल से वुड बनता है, कैन से कुड बनता है, मे से माइट बनता है और सेल से शुड बनता है। तो आप ये वाली ट्रिक भी है कि अगर आपको, मैंने उसमें करवाया था कि सिंपल फ्यूचर में क्या लगता है, विल, तो विल का पास्ट क्या हो गया, वुड, शैल का पास्ट क्या हो गया, शुड, तो वहां पे हमने यूज किया था फर्स्ट फॉर्म को। यहाँ विल का वुड यूज हुआ है सेकेंड फॉर्म, तो इसका मतलब यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म हो गया। ठीक है, ये वाली ट्रिक से आप याद कर सकते हो। जैसे कि इफ माई सर्वेंट केम इन टाइम, ठीक है, आई वुड पे हिम हिज वेजेस। ठीक है, अगर मेरा नौकर समय पर आया तो मैं उसे उसकी जो तनख्वाह है या जो पैसे हैं, सैलरी है, वो दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए कि वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, तो मैंने यही कहा था वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सेकंड पोर्शन में हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। ठीक है, ये था यूज नंबर 4। और यूज नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यूज नंबर 5 कहता है कि आपको दो ऐसे काम हैं जो कि चले हुए हैं, पास्ट में चल रहे हैं,
एक काम हो चुका है और उसके होने के साथ में दूसरा काम है वो कंटिन्यूटी में है। अभी हमें यूज नंबर 3 में किया था कि दो काम है सेम पॉइंट पे, दोनों ही खत्म हो चुके हैं, तो हम लोग वहां पे सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि दो काम है, एक खत्म हो चुका है और दूसरा हमारा कंटिन्यूटी में है, तो तब हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस को यूज करेंगे। जैसे कि क्या बनेगा इसका, टू शो टू एक्शंस, ठीक है। व्हेन एक्शन इज कंटिन्यूड, देन द अदर starts or continues at the same time। ठीक है। अब ये क्या करें, एक ऐसे काम को बताने के लिए जब एक एक्शन क्या होगा, कंटिन्यूटी में है, तो दूसरा एक्शन क्या होगा, तब शुरू हो जाएगा या फिर वो भी कंटिन्यूटी में होगा। ठीक है। जैसे कि when I was taking my lunch, he came to meet me। जब मैं खाना ले रहा था, ठीक है, जब मैं अपना लंच क्या कर रहा था, लंच ले रहा था, तो वो मेरे से मिलने के लिए आया। अब कंटिन्यूटी में क्या है, खाने को खाना, और तभी क्या काम हुआ, किसी का मिलने के लिए आ जाना। तो एक काम क्या है हमारा कंटिन्यूटी में, और एक काम क्या है तभी शुरू हुआ है, या फिर वो भी काम कंटिन्यूटी में चल रहा है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक का काम हमारा कंटिन्यूटी में चल रहा है और दूसरे वाला काम खत्म हो चुका है। ठीक है, उसका आना अब खत्म हो गया, और लेकिन वो लंच कर ही रहा है तब तक। ठीक है, तो ये वाला हो गया। यूज नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ऐसे भी आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। यूज नंबर 6 कहता है टू शो टू एक्शंस, दो कामों को दिखाएगा ये। ठीक है, विद डिफरेंट वर्ड्स। लेकिन यहां पे आपको बिल्कुल छोटी सी एक ट्रिक याद करनी है, डिफरेंट वर्ड्स। अब देखिए, आपको याद क्या रखना है, सिर्फ एक सेंटेंस जो सबसे कॉमन है, द पेशेंट had died before the doctor came। अगर आप ये सेंटेंस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है, और अगर आप ये सेंटेंस यूज़ कर लेते हो, आपको इसके साथ में याद क्या रखना। देखिए, बिफोर से पहले क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद क्या आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इट मीन्स हमारे पास आया कि अगर हमारे शब्द में सेंटेंस के अंदर बिफोर है, तो हम बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट। क्या, कौन सा टेंस है ये, पास्ट परफेक्ट। और इधर क्या हो गया, सिंपल पास्ट। लेकिन यही सेंटेंस हमारा आफ्टर के यूज के दौरान चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर आफ्टर यूज करना हो, तो अभी हमने क्या किया था, इससे पहले क्या किया था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इससे पहले क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए, जब हमने बिफोर किया, बिफोर के बाद हमने सिंपल पास्ट को किया, बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म को किया। लेकिन आफ्टर के यूज में उल्टा हो गया, जब हमने आफ्टर किया तो सेकंड फॉर्म को हमने पहले यूज किया, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को बाद में यूज किया। जैसे कि द डॉक्टर केम आफ्टर, ये मैंने इसीलिए ए को बीच में बड़ा रखा ताकि हाईलाइट हो उसके। बिफोर द पेशेंट, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। अब देखिए, पहले वाले सेंटेंस में कहा गया था कि डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था। अब ये क्या कह रहा है कि डॉक्टर आया, उसके बाद रोगी मरा।
ठीक है, जो हमारा पेशेंट था वो कब मरा, डॉक्टर के आने के बाद। तो आपको सिर्फ ये हल्की सी ट्रिक रखनी है कि बिफोर में आप या तो बिफोर का याद कर लीजिए या फिर आप आफ्टर का याद कर लीजिए, इन दोनों से ही आपकी दोनों ही हो जाएंगे। और लास्ट इसका जो यूज है, यूज नंबर 7। यूज नंबर 7 क्या कहता है सिंपल पास्ट टेंस का, कि अगर आपको कनेक्टर्स मिलते हैं, कनेक्टर्स का मतलब है अगर आपको पता हो योजक, ठीक है, तो कनेक्टर्स हैं जैसे कि नाइदर हो गया, बट हो गया, बिकॉज हो गया और एज हो गया, एंड हो गया। अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर ये सारे वर्ड मिलते हैं और इनका एक पार्ट पास्ट में है, तो हम इसके दूसरे पार्ट को भी क्या करेंगे, पास्ट में ही करेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, ही फेल्ड, वो फेल हो गया बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। अब देखिए बिकॉज को यूज किया है, हमारे कनेक्टर्स जो शब्द बताए हैं उनके अंदर है ये भी है, और एक दो और भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली यही वाले एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर बिकॉज है, बिकॉज से पहले क्या दिया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आपको पता हो सिंपल पास्ट टेंस में डिड नॉट, नेगेटिव के अंदर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सेकंड एग्जाम्पल, चलिए दूसरी एग्जाम्पल, नाइदर ही केम और सेंट एनी मैसेज। ना तो वो खुद आया और ना ही उसने कोई भी जो संदेश है वो भेजा। नाइदर और नोर हमेशा जोड़े में काम करते हैं, ठीक है। और ये सेकंड फॉर्म नाइदर वाले में, और सेंट भी एक सेकंड फॉर्म है। इसलिए जब भी आपको ये नाइदर, बट, बिकॉज, एज और एंड कोई भी कनेक्टर कहीं भी किसी भी वर्ड में मिले, तो आप लोग वहां पर दोनों, अगर एक जगह पे सेकंड फॉर्म है तो दूसरे वाली जगह पर भी सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।